अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। मार लेकिन बात शक या वहम की नहीं बल्कि उस हकीकत की है जिसे हमने अपनी आंखों से देखा है, अपने कानों से सुना है, जिससे ये बात साफ साबित होती है कि प्रीतम सर हमें पसंद नहीं करते। ठीक है बेटा, कई बार आंखों देखी और कानों सुनी बात भी ना सच नहीं होती। बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ नहीं, लेकिन तुम्हारी माँ के रूप में हम तुम्हारे साथ हैं। और एक माँ होने के नाते हम तुमसे कह रहे हैं, माँ को अपने बच्चों की हर छोटी बड़ी बात पता होती है। अगर प्रथम से अनजाने में भी कोई गलती हुई है ना, तो उसे और तुम्हें दोनों को समझाएंगे, क्योंकि तुम दोनों ही तो हमारे बच्चे हो ना। बेटा, एक माँ होने के नाते हम तुम्हारे रिश्ते पे कभी आंच नहीं आने देंगे। अपनी उस माँ के खातिर अपनी इस माँ को एक मौका और दो। माँ, लेकिन जब प्रथम सर हमसे शादी नहीं करना चाहते थे तो आपने और पापा जी ने हमारा रिश्ता क्यों छोड़ा? राधा, हम इंसान कौन होते हैं रिश्ते जोड़ने वाले? हमें तो बस शिवजी के संकेत का पालन किया है। उन्होंने खुद तुम्हारी किस्मत की लकीरों में प्रथम का नाम लिखा है। इस रिश्ते को संजो कर रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये भोलेनाथ की मर्जी है और उसे निभाना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। आद्या, इस भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। तुम हमारे साथ घर वापस चलो। चलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चलो, राधा नाम की बला तो टली, अब उसकी मनहूसियत को भी इस धुएं से भगाकर पूरे घर को शुद्ध कर देते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दादी, ये आप क्या कर रही हैं? जो कर रहे हैं करने दे। एनीवेज, दादी, वो राधा वापस आई? नहीं, अरे जो बहू घर का चूल्हा जलाने के बजाय घर की सुख शांति को जला दे, वो तो इस घर में ना ही आए तो ही अच्छा है। माँ कितना परेशान हो रही होगी। एक बार राधा को कॉल कर लेता हूँ। मैं क्यों करूँ? वैसे भी वो आजकल ना अपनी मनमानी करती है। जब मन करता आने का तो आ जाती है, जब मन करता कि बात करे तो करती है, और जब नहीं मन करता बात करने का तो एटीट्यूड दिखा के चली जाती है। रहने देता हूँ, जब उसका मन होगा तब खुद आ जाएगी। फिलहाल तो मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। मेरा दिल चाहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, ताकि मैं 2 पल चैन के तो जी सकूं। नहीं प्रथम, गलती तो कहीं ना कहीं तेरी भी है। एक बार फोन करना तो बनता है। चलो अच्छा है, अब इस राधा की शक्ल दोबारा नहीं देखनी पड़ेगी।
प्रथम सर, आप हमें फोन कर रहे थे। राधिया, तुम अपनी बात से पलटकर फिर वापस चली आई। अरे भाई, तुम्हारा कोई ईमान धर्म कुछ है या नहीं है, या यूं ही दिखावे की जिंदगी जीती हो? हमें तो लग रहा था इस बार तुम चुन्नू भर पानी में डूब मरोगी, लेकिन नहीं, मुंह उठाए फिर वापस चली आई। अरे हद है। माँ जी, गलती हर किसी से होती है, लेकिन जो दिल से शर्मिंदा होकर उसका एहसास कर लेता है वही सच्चा इंसान होता है। राधिया को अपनी गलती का एहसास है और आगे से वो सारे काम सावधानी से करेगी। नहीं माँ, हम घर वापस नहीं जा सकते। हमने जो देखा उसे भुला नहीं पाएंगे, उसे नहीं होगा। ठीक है, अगर तुम्हें हमारी ममता, हमारा भरोसा और हमारी परवरिश से ज्यादा खुद की आंखों देखे सच पे यकीन है, ठीक है। अब भोलेनाथ ही तुम्हें सच्चाई दिखाएंगे कि ये रिश्ता हमारी जिद थी या उनका फैसला। चलते हैं। राधिया, राधिया, तुमने देखा, हमने घर के बाहर कदम तक नहीं रखा और खुद पार्वती माँ ने तुम्हारी मांग में सिंदूर भरकर तुम्हें संकेत दिया है। बेटा, दुनिया का छलावा ना अक्सर हमसे सच झूठ परखने की शक्ति छीन लेता है, लेकिन इसके आगे हमें और किसी संकेत की जरूरत है क्या? खून का रिश्ता भले कितना ही गहरा क्यों ना हो, पर सिंदूर के रिश्ते से गाढ़ा और कोई रिश्ता नहीं हो सकता। इसकी ताकत के आगे और कोई ताकत टिक नहीं सकती। हाँ राधिया, ये भोलेनाथ का बहुत बड़ा इशारा है। इसे तू या मैं अनदेखा नहीं कर सकते। ठीक है माँ, हम आपके साथ घर चलेंगे। दादी, जाने अनजाने में हमसे बहुत सी गलतियां हुई, जिसकी वजह से पूरे परिवार को बहुत दुख पहुंचा है। शायद वो गलतियां माफ करने लायक भी नहीं है। फिर भी हम हाथ जोड़कर दिल से माफी मांगते हैं। प्लीज हमें एक और मौका दे दीजिए। हम वादा करते हैं कि इस बार हम अपने परिवार को शर्मसार नहीं करेंगे। अरे चुप चुप रहो। मौका, मुआफी मुआफी, मौका सुन सुन के हमारे कान पक गए, कान। राधिया, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती ना? अरे भगवान भी किसी को इतने मौके नहीं देता जितना इस घर के लोगों ने तुम्हें दिए। अब तो मौके ने भी तुम्हें मौका देने से मना कर दिया। अरे इस बार तो इस घर की दहलीज पार करने से पहले तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी। लेकिन उर्मी दीदी, अपने ही घर में आने के लिए कैसी शर्म?
ये देखो, बोली, चोर की मौसेरी बहन बोली। और वैसे भी मुफ्त का खाने वाले तो बेशर्म ही होते हैं, जैसे कि आप और ये राध्या। और भाभी की भाभी जी, जो काम इस बार राध्या ने किया था ना, उसके बाद तो इसे हेलमेट पहन के घूमना चाहिए, ताकि ये अपना चेहरा किसी को भी ना दिखा सके। बिल्कुल सही कहा उर्मी तुमने। बिल्कुल, जब तक ये साधुओं की माफी लेकर घर नहीं आती, इसको इस घर में एक कदम भी नहीं रखने देंगे हम। माँ, आप ये क्या कर रही हैं? बस ओमकार, हर बार ये हमारी दी हुई सजा को पूरा नहीं करती थी, लेकिन इस बार ये नर्क इसने खुद चुना है, इसलिए ये इसे भोगना ही होगा। अपनी मर्जी से गई थी ना, तो अब जब तक ये साधुओं के श्राप से इस घर को मुक्त नहीं करवाती, हम इसे घर में एक कदम नहीं रखने देंगे। बस दादी, घर को साधुओं के श्राप से मुक्त कराने की अब कोई जरूरत नहीं है। ये देखिए, कहीं ये राध्या साधुओं के साथ साथ मेरी पोल भी ना खोल दे। ये देखिए, मतलब इसको पता चल गया कि वो साधु नकली थे। अरे ये तो वही साधु है जो यहाँ आके सबको श्राप देके गए। लेकिन इनकी फोटो इस पोस्टर पे कैसे है? अरे ये लोग तो थिएटर एक्टर लग रहे हैं। हाँ प्रथम सर, दरअसल ये लोग मथुरा के साधु नहीं बल्कि एक कलाकार है। दादी, अगर ये साधु नकली है तो इनका श्राप भी तो नकली हुआ ना? और राधा बेटा, अगर ये साधु थिएटर के कलाकार हैं तो फिर ये साधु के वेश में हमारे घर में क्या कर रहे थे? पापा जी, ये लोग ये सारी चीजें पैसों के लिए करते हैं। ये ऐसे ही लोगों के घरों में साधु बनकर जाते हैं और फिर उन्हें श्राप दे देते हैं। फिर श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए ये लोगों से पैसे ऐंठते हैं। साधुओं का सच बाहर आ गया तो क्या, इस बार तो हम ये बात रबर की तरह खींचेंगे। राध्या, एक बात बताओ, तुम्हारे घर वालों ने बचपन में तुम्हें स्कूल में भर्ती करने के बजाय क्या किसी नाटक कंपनी में भर्ती किया था, जो हर बार गलतियों से बचने के लिए एक नए नाटक का पुलिंदा बांध देती हो? देख लो सब लोग, घर में दोबारा डेरा जमाए रखने के लिए ये पोस्टर इसने ही छपाए हैं। हाँ, अरे हम नहीं मानते इस नाटक को। अब तुम और तुम्हारी ये नाटक कंपनी दोनों इस घर से जाएंगे। दादी, दादी, आप इतनी इंसेंसिटिव क्यों है राधा को लेकर? दादी, आप जानती हैं राधा को आग से डर लगता है, फिर आप ये सब क्यों? तुम ठीक हो ना? प्रथम,
इन झूठे मक्कारों के सामने ना हमारी निर्दयता भी पानी भरती है। अरे इस लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक नंबर की झूठी जालसाज और ढीठ है। नहीं दादी, राधिया झूठ नहीं बोल रही है। मैंने जस्ट अभी चेक किया है कि इस नाम का प्ले हुआ है और इन साधुओं ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। पापा, इसका ऑनलाइन लिंक भी है। सी अरे अध्याप, माना कि तुम इन साधुओं के मामले में गलत नहीं हो, लेकिन इस तरह से अपना घर छोड़कर चले जाना ये कहाँ की समझदारी है? पापा जी, हम मानते हैं यूं घर छोड़कर हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, पर आप प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हम दोबारा कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। राधिया, अपना सामान लो और कमरे में जाओ। जी माँ। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे राधिया को यकीन हो जाए कि प्रथम उसे दिल से अपनी पत्नी मानता है। निहारिका, अपने गुस्सों को काबू में रखो। अरे भाई, इतना जोश झेलने की हमारी ताकत नहीं है और ना ही हमारी परलोक सुधारने की उम्र है। हमारा मतलब तुम्हें मित्तल परिवार की बहू बनना है ना। अपने दिमाग को जरा ठंडा रखो। कैसे बनूंगी बहू दादी, कैसे? जब तक वो रजनी आंटी उस फुटबॉल की जाल बनी हुई है ना, तब तक मैं इस घर की बहू कभी नहीं बन पाऊंगी। देखा नहीं आपने कैसे आपका फैसला मानने के बजाय उस रजनी आंटी ने राधिया को वापस घर ले आई ढूंढ के। इसमें कैसे बन पाऊंगी मैं बहू इस घर की? मुझे तो लगता है कि मुझे सच में मर ही जाना चाहिए। अरे निहारिका, अरे गाड़ी रोको। निहारिका, गाड़ी रोको। तुम्हें प्रथम के पैर की कसम। अरे ये तो पूरा गर्म हो गया, पानी डालना होगा। क्या कर रही है दादी? पानी डालने दीजिए वरना आग लग जाएगी कार में। आग ही तो लगानी है। मतलब? अरे भैया, जरा माचिस देना। दादी, समझने की कोशिश करो निहारिका, आग ही लगानी है। ये सिर्फ आग नहीं, राधिया के खिलाफ रामबाण है। इस जन्म में तो मैं तुम्हें प्रथम की कभी नहीं होने दूंगी राधिया। लगता है सुबह हमारे जाने के बाद प्रथम सर यहाँ कमरे में आके सो गए थे। पर जब हम कमरे में होते हैं तो वो काम का बहाना करके या तो स्टडी रूम में चले जाते हैं या फिर यहीं सोफे पर सो जाते हैं। खैर, अब हम वापस आ गए हैं तो हम वापस से प्रथम सर को और तकलीफ नहीं देना चाहते हैं।
प्रथम सर, आप हमें फोन कर रहे थे, हमारे वापस आने के बारे में पूछना चाह रहे थे। मैं क्यों पूछूंगा? तुम अपनी मर्जी से गई थी ना, तो अपनी मर्जी से वापस भी आ जाओ, है ना? फिर रही फोन की बात, तो गलती से तुम्हें कॉल लग गया था, मैं काट ही रहा था कि तुम सामने खड़ी थी। फिलहाल तो मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। मेरा दिल चाहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, ताकि मैं 2 पल चैन के तो जी सकूं। राधा, लाओ हेल्प कर दो। अच्छा है तुम वापस आ गई।